तो जैसे इस बार रितेश देशमुख आए या फिर और भी स्टार प्रचारक आए, तो आप लोगों को फर्क पड़ता है उन लोगों की बातों से जब वो स्टेज पे जाके बोलते हैं? फर्क पड़ रहा है जी। वो देशमुख साहब आया ना, वो बीजेपी का भी आया, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। हम चाहते हैं तीसरा कोई पर्याय यहाँ पे आए। शिंदे मुख्यमंत्री और उद्धव मुख्यमंत्री, ये 6 पार्टियों के नाम बिल्कुल जनता को पसंद नहीं आ रहे। नई कोई पार्टी आनी चाहिए। इधर गोर गरीब जनता काम करके परेशान है। लातूर में 4 मर्डर हुआ, कोई आमदार आया, किसको ही मतदान करने का नहीं। ध्यान में रखो। ऑक्सीजन की कमी हमको लातूर में महसूस नहीं हो गई। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मुझे पता है सिविल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। तो जब चाचा वो जब आते हैं वोट मांगने के लिए 5 साल बाद, तो पकड़ लिया करो। हाँ, पकड़े हमने। कांग्रेस वालों को बोले हमने कि भाई तुम खाली मत मांगने के लिए आते हो, बाकी टाइम में कहाँ जाते हो? हम नहीं थे, हम गाँव गए थे, इधर गए थे, हमको ऐसा बोल देते बनाते। हाँ, ये क्या धंधा चल रहा है ये? हाँ, आज भी कितने साल से कांग्रेस का राजकारण है यहाँ पे, क्या किया कांग्रेस ने? हाँ, इसके जो मन में बात हुई वो करेगा ना, ऐसे बुला के किसी से नारे लगवा कोई फायदा नहीं। ये कर क्या रहे, मतलब ये जनता को ही धोखा दे रहे हैं। आप सब में सबको पता है कौन सा नेता किस पार्टी को छोड़ के किस पार्टी में गया है? वही तो नहीं पता चल रहा ना अभी, तो वही तो सबको क्लियर है। इस समय हम लोग लातूर में हैं और ये लातूर का गोलाई क्षेत्र है, गोलाई बोलते हैं इस जगह को। आप देख सकते होंगे यहाँ पर लल्लन टॉप 2019 में भी आया था, तब भी लोगों से बात की थी, उनकी समस्याएं जानी थी। तो इस बार विधानसभा चुनाव है तो हम फिर आ गए हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ पहले क्षेत्र का हाल क्या है, क्षेत्र से कौन खड़ा हुआ है। तो ये जो है ना लातूर सिटी में आता है, यहाँ पर ये जो एरिया, ये विधानसभा क्षेत्र लातूर सिटी में आता है। वहाँ से पूर्व सीएम जो रह चुके थे विलासराव देशमुख, जो सीएम रह चुके थे, उनके 2 बेटे इस बार चुनाव मैदान में हैं और तीसरे बेटे रितेश देशमुख तो आपको पता ही अभिनेता है। तो जो बड़े बेटे हैं अमित देशमुख वो यहाँ से लड़ रहे हैं और सिटी सीट से, और जो छोटे दूसरे बेटे हैं धीरज देशमुख वो लड़ रहे हैं यहाँ की ग्रामीण सीट से, लातूर ग्रामीण से। तो विलासराव देशमुख परिवार का ये गढ़ माना जाता है। अपोजिशन में कौन है वो भी बता देता हूँ। भाजपा से सीधी लड़ाई है दोनों कांग्रेसी नेताओं की। कांग्रेस में यहाँ सिटी सीट से अर्चना पाटिल हैं और वहाँ पर एमएलसी जो हैं ग्रामीण सीट से, वो कांग्रेस के एक एमएलसी हैं, वो कैंडिडेट हैं। तो हम यहाँ आए लोगों के बीच, तो हमने सोचा कि लोगों से बातचीत की जाए। काफ़ी लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, सबसे बातचीत करेंगे। कई लोग तो ऐसे थे जो हम लोग जा रहे थे तो मिले कि हमसे बातचीत करनी, तो मैंने बोला ठीक है बातचीत करी जाएगी। उसके बाद सबसे पहले शहरों के मुद्दों को समझा जाएगा, उसके बाद पॉलिटिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले क्या नाम है सर आपका? अजीत बागवान। अजीत बागवान जी। क्या करते हैं आप यहाँ? मेरा कारोबार अभी फ्रूट का था। किसका? फ्रूट का। अच्छा, फल का कारोबार। फल का कारोबार था। उसके बाद हमारे लड़के मोबाइल का दुकान चालू किए। अच्छा। यहाँ पर लातूर शहर में पैदा यहीं हुए हम। हाँ। और लातूर शहर का बहुत अच्छा माहौल है। हाँ। सभी लोग, हर समाज के लोग मिलजुल कर यहाँ पर रहते हैं और कोई चीज़ का यहाँ पर दंगा फसाद आज तक नहीं हुआ। विलासराव देशमुख साहब तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनसे हमारा संबंध 1984 से है। अच्छा, पुराने चावल हैं तो पुराने समय का संबंध है। शहर शांत भी है और शहर में तो यहाँ से तो सुना है कि दिल्ली में अगर तूर की दाल के रेट पता करना है कितने बढ़ेंगे घटेंगे तो वो यहाँ से डिसाइड होता है। इस बात सच है ना? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामभाऊ जोड़गे है। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं ड्राई फ्रूट का व्यवसाय करता हूँ। ड्राई फ्रूट का व्यवसाय। यहाँ तो दाल के लिए भी फेमस है, सोयाबीन के लिए भी शहर फेमस है, और आप ड्राई फ्रूट का व्यापार करते हैं? ड्राई फ्रूट का व्यापार करते हैं। तो अच्छा ये बताइए, क्या अपने शहर में क्या क्या मुद्दे हैं? हमारे शहर में ऐसा है, जो 93 में जो भूकंप हो गया था, जब से हमारा लातूर आख्या महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है, और हमारा 2014 में पानी ट्रेन से लाया यहाँ पे, उसी लिए हमारा लातूर बहुत मशहूर है। देखिए, ये मशहूरियत तो मतलब ये पॉजिटिव मशहूरियत तो नहीं कहेंगे कि क्रेन से पानी आ रहा है। शहर में पानी की बहुत समस्या है और ये पहला शहर बना था ना जिसमें पानी को क्रेन से लाना पड़ा था, या पूरे क्षेत्र में पानी क्रेन से आता है। क्या सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पंकज जायसवाल। पंकज जायसवाल जी। साहब। इस शहर में क्रेन से पानी पहला शहर था ना जो आपका ये वेस्ट जी मराठवाड़ा का, जिसमें पूरे भारतवर्ष में ये शहर ऐसा एक है कि जो लगातार 100 दिन ट्रेन से पानी आया। मीरठ से लातूर ट्रेन आती थी, तब कहाँ हर घर में 200 लीटर ड्रम के जरिए पानी दिया जाता था पीने के लिए। पीने के पानी की बहुत बड़ी किल्लत है यहाँ पे। इसी के अलावा में रास्ते जो होते हैं वो रास्ते की खुदाई बार बार होती है। कहीं नल लिया जाएगा तो वही रास्ते की खुदाई होगी, फिर से वही रास्ता बन जाता है, फिर से बार बार रास्ते की खुदाई होती है, बार बार जो अपना
नागरिक समस्या जो होती है, मूलभूत समस्या है, उनकी किल्लत का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत है पानी की। पानी की दिक्कत। 15-15 दिन पानी नल को नहीं आता। अच्छा, पहले से कुछ सुधार हुआ समस्या में या नहीं? इसका कारण यह है कि लातूर डिस्ट्रिक्ट में जल साठा जो बोलते धरन एक भी धरन नहीं है। हमको बाजू का जो डिस्ट्रिक्ट है, बीड़ डिस्ट्रिक्ट, वहाँ के मांजरा धरन से पानी आता है। मांजरा धरन से 135 किलोमीटर दूर से वहाँ से पानी लातूर को आता है। लेकिन वो पानी जो हिसाब से छोड़ना चाहिए, उसका नियोजन यहाँ के महापालिका लोग नहीं करते। अच्छा, पहले से अभी तक कुछ समस्या में सुधार आप लोगों ने इस पर बात की है अपने जनप्रतिनिधियों से कि पानी की समस्या, चूँकि कई सालों से, तो उसमें कुछ सुधार हो, पहले से कुछ सुधार हुआ, काम हुआ है क्या इसको लेकर? कुछ सुधार नहीं हुआ सर। कुछ सुधार नहीं हुआ। यहाँ तो पे लेकिन आपके यहाँ से विधायक तो 3 बार से अमित देशमुख जी हैं। नहीं, विधायक है, लेकिन जो समस्या है, हाँ। जो तो है कि तो है, अच्छा, उसमें कुछ सुधार नहीं हुआ। आप लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की? बात करने की कोशिश बहुत की, लेकिन ये भौगोलिक ऐसा माहौल है कि हाइट पे रहने की वजह से जो पानी का जो गिरने का जो प्रमाण है, इस पे कम है। हमारे को लाना पड़ेगा तो पानी बाहर दूर से लाना पड़ेगा, और वो दूर से लाने के लिए जो राजकीय इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उच्च इच्छा शक्ति अभी के जो पॉलिटिकल लीडर है उनमें नहीं है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है कि लोगों को शक्ति की पानी कमी की वजह से लातूर को पानी नहीं आया। वाटर हार्वेस्टिंग और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो की जा सकती थी कि बारिश का पानी बचा के आगे के लिए, इस सब पे कुछ काम हुआ है आपके यहाँ पर? नहीं, अभी कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, मुझे ये जानना है कि आपके यहाँ पे 3 बार से एक ही विधायक हैं, और फिर विधायक लोग या कोई भी मंत्री नेता कोई भी जीत कैसे जाता है अगर आप लोगों की समस्या की वैसी बनी हुई है यहाँ पे? हाँ हाँ, बिल्कुल, आपसे भी बात करेंगे एक बार, इधर से फिर आपके पास आएंगे। हाँ, बताइए। यहाँ पे होता है क्या कि जैसे सांसद जो बड़ा नेता होता है, उसके सामने छोटा नेता खड़ा हो जाता है, तो उसमें वो जो फाइट होती है तो एक तरफा फाइट हो जाती है। अर्चना पाटिल तो छोटी नेता भी नहीं है ना? ये तो बड़ी नेता है। दोनों ही बड़े नेता हैं, अमित देशमुख भी बड़े नेता, अर्चना पाटिल भी बड़ी नेता है। इस वक्त में पाटिल आने वाली है। हमारे मार्केट कमेटी की समस्या क्या है कि पार्किंग की व्यवस्था पहले ये नहीं है। हमारा मेन रोड में दुकान है। क्या नाम क्या है आपका भाई साहब? हमारा दुकान है गणेश वॉच कंपनी। अच्छा, हाँ, जब कस्टमर आता है, तो पीछे लोग निकलते रहेंगे। हाँ, बताइए। कस्टमर जब मार्केट में आता है, तभी गाड़ी को पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। एक चीज़ बताइए, आपके यहाँ से जो स्टार प्रचार हो रहा है दादी, सरकारी रामबाबू यहाँ पे, रामबाबू एक मिनट, कौन? रामबाबू। हाँ, रामबाबू बताइए। सर जी, मैं लातूर शहर में बड़े नेता 2 है, एक अमित देशमुख और दूसरी अर्चना देव पाटिल चाकुरकर, दोनों खड़ी हुई हैं इस बार। हाँ। और तीसरा उम्मीदवार है अपना अंबेडकर जी का, अपना वंचित का बहुत बड़ा तगड़ा उम्मीदवार है, लेकिन उनका नाम है विनोद जी खटके साहब। लेकिन ये तीनों के टक्कर में ऐसा लग रहा है मेरे को कि अर्चना देव पाटिल चाकुरकर ऐसा आएंगे कि चुन के ये नाम हमारा रोशन करेंगे, ऐसा मेरा नाम लग रहा है। क्यों बोले तो देशमुख घराने का बहुत दिन से इनकी राजनीति चली वाली है, लेकिन उनका नाम नष्ट करने वाली हमारी अर्चना देव पाटिल बहुत वोटों से आने वाला असमर का माहौल दिख रहा है। लेकिन ये लोग आरोप लगाते हैं जो देशमुख परिवार वाले हैं कि ये तो कांग्रेस में ही थी, उसके बाद सीट का लालच दिया तो भारतीय जनता पार्टी में चली गई कुर्सी के लिए, मतलब उम्मीदवारी के लिए। नहीं, वो तो राजनीति में वैसा तो चलते रहता है साहब। जब इलेक्शन नज़दीक आ रहा तो कोई इधर जाता है, कोई उधर जाता है, ऐसा तो आके देश में चलता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे पिछली बार लातूर में जो 6 सीटें हैं, पिछली बार चुनाव हुआ था तो कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी, एनसीपी तब अलग नहीं हुई थी तो उन्होंने 2 जीती थी, और भारतीय जनता पार्टी ने भी 2, तो टाई हुआ था 2-2-2। इस बार जब चुनाव में आ रहे हैं तो पहले की तरह माहौल नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, एनसीपी है, या फिर ये शिवसेना है। अब 2 पार्टियों के भी 2 हिस्से हो गए हैं, तो 6 पार्टियां हैं टोटल। तो जब आप लोग ये सब देखते हैं कि पार्टियां एकदम बटी हुई हैं इतना, तो आप लोगों को मन में क्या सवाल आता है? इस वक्त में लोग जो है पार्टियों पे विश्वास करना कम कर दिए हैं। इस बार का इलेक्शन अलग है। इस बार में क्या होगा, लोग जो ठहराएंगे वही उम्मीदवार आएगा, भले वो इंडिपेंडेंट रहेगा तो भी वो आ सकता है। ऐसे हो गया है कि लोगों ने हाथ में इलेक्शन लिया है।
इस वक्त कोई पार्टी के जरिए जो इलेक्शन होता था हम देखते थे, वैसा इलेक्शन नहीं है। इस बार का इलेक्शन जनता ने हाथ में लिया है, तो जनता जो ठहराएगी वही उम्मीदवार यहाँ पे आएगा। अच्छा एक चीज, अच्छा आपका क्या नाम है भाई साहब? बहुत देर से आप बातचीत करना चाह रहे थे। मैं माइक में पकड़ूंगा। तुम बात करो। बिरुदेव कोरे, मुशीराबाद, लातूर। अच्छा क्या करते हैं आप? मैं ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइविंग करते हैं। अच्छा आप मला मराठीमध्ये बोलायचं. हाँ मराठी में बताइए, भाई साहब हिंदी में बता देंगे, हां. लेकिन बिल्कुल जो बोले एज इट इज बताइएगा। yes, हाँ, yes. बिल्कुल शब्दशः। हाँ। मला काय म्हणायचंय की तुम्ही जे आतापर्यंत लाडक्या बहिणीला पैसे टाकले, पण सोयाबीनचे तेलाचे भाव एवढे वाढवले की एवढे वाढले, 160 रुपयाला 1 लिटरचा पुडा मिळतो. मग त्या गोरगरीब जनतानी त्या पुड्याचं काय करायचं? तुम्ही दिवला 1,500, मग ते पैसे आम्ही कुठून घालायचे? क्या बता रहे हैं? इनका कहना ये है कि बिल्कुल शब्दशः जो हाँ, बोले हैं जी, वो। जो उन्होंने कहा है वही मैं बता रहा हूँ। इन्होंने कहा है कि लाडली बहना ये योजना के मार्फत उन्होंने जो पैसा दिया है वो 1,500 रुपया पर मंथ दिया है, लेकिन उसी वक्त में सोयाबीन के तेल का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। वो तेल खरीदी किया तो ये पैसा पूरा नहीं होता हमको, और हमारा घर नहीं चल पाता, तो हम क्या करें, ऐसा उनका कहना है। मतलब जो आपका ये ना महंगाई बढ़ गई। नाही, महंगाई बढ़ गई. आणि मी सांगतो, तुम्हाला सांगतो, तुमच्या लाडक्या बहिणीचे पैसे आम्हाला जे देतात तुम्ही, त्याच्या बदल्यामध्ये तुम्ही आमच्याकडून 4 पटीने पैसे घेतात. क्या? इन्होंने कहा है कि लाडली बहना योजना के मार्फत जो पैसा दिया उससे 4 गुना ज़्यादा वो अलग माध्यम से निकाल रहे हैं, ये अन्याय है हमें, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये आप गोरगरीब जनता कशी जगायची? गरीब जनता कैसे रहेगी ये बोल रहे हैं। हाँ आप क्या बता रहे हैं? एनडीए सरकार ने, एनडीए सरकार में जो महंगाई का जो ऊंचांग गाठा है, ये गोर गरीब दलित मजदूर जो लोग हैं हमारे, उनको ये परवड़ता नहीं है। जब से ये सरकार, एनडीए सरकार है, एनडीए सरकार जब से आई है या है, ये महंगाई का उच्चांक गाठे वाला है। गोर गरीब इसमें, जैसे कि अभी बताया हमारे भाई ने, कि महंगाई के हिसाब से हमारी जो मजदूर वर्ग जो है वो भरभटे वाला है पूरा। मतलब उसको पूरे जो कमाई जो करता है वो पूर्ति नहीं है। आपने हमको 1,500 रुपये का लॉलीपॉप दिया है और ज़्यादा, उससे ज़्यादा वसूली कर रहे हैं महंगाई कर कर। लेकिन भाई साहब तो बता रहे थे, आपने महंगाई की बात करी, तो जो भी सरकार है उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन, बिल्कुल आपके पास आ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है, आपने उनकी महंगाई की बात करी। भाई साहब तो बता रहे थे उन्हीं की कैंडिडेट हैं अर्चना पाटिल, इस बार उनका मजबूत मामला है यहाँ से, भाई साहब कह रहे थे। देखो यहाँ पर लातूर शहर में माहौल सभी का अच्छा है, मगर ज़्यादातर करके अमित देशमुख साहब अच्छे वोटों से आते थे, 1,00,000 सवा लाख वोट से पहले आए थे, 1,10,000 कुछ करीब। कम वोटों से क्यों होता नहीं? अमित देशमुख साहब यहाँ पर आएंगे, ये हमें उम्मीद है। सेकंड, लेकिन ये भाई साहब बता रहे थे ना कि यहाँ पर जो पानी की समस्या थी और जो भी समस्या थी वो शायद चले गए, वो बिल्कुल वैसे की वैसी रही है पिछले कई साल। नहीं ऐसा नहीं है। 4 दिन को पानी आता है। देखो 4 दिन को पानी आता है लातूर को, 4 दिन को। हफ्ते में सिर्फ 4 दिन? हफ्ते में 2 टाइम पानी आता है। 2 टाइम पानी आता है। 4 दिन को एक बार पानी आता है यहाँ पे, फुल पानी है यहाँ पे, पानी की कोई समस्या नहीं है। ए भाई साहब आप लोग कौन बता रहा था? आप बता रहे पानी समस्या है? मैं बताता हूँ, इस वक्त में अभी मांजरा डैम 100% भरा है। हाँ इस बार बारिश अच्छी हुई है। वो जो पानी छोड़ते हैं ना, पानी बराबर छोड़ा नहीं जाता, उसका जो रोटेशन है वो 15-15 दिन चलता है, कभी 8 दिन, कभी 15 दिन, ऐसे चलता है। ये कह रहे हैं हफ्ते में दिन में 2 कई एरिया जो कुछ टिपिकल एरिया होते हैं ना, वहाँ पे जो उनका जो बोल रही जिसको चाहता, जो ये पानी का वालमन जो छोड़ता है ना, वो कभी कभार छोड़ देता है वैसा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हर एरिया में ऐसा नहीं है। ये तो बता रहे हैं कि अलग-अलग एरिया है। अलग-अलग एरिया की। आप किस एरिया ऐसा में? नहीं है। आप किस एरिया में रहते हैं? मैं बाजू में ही रहता हूँ, बोध नगर में। अच्छा आप भी यहीं पर रहते हैं? नहीं, मैं अवसर रोड रहता हूँ। तो उस तरफ पानी की दिक्कत है? एरिया चेंज है वहाँ पर। जहाँ एरिया चेंज वहाँ पानी का रोटेशन चेंज। ऐसा कोई नहीं है, क्यों तो आप जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे हफ्ते में 2 टाइम पानी आता है, बस यही मसला है। और किसी जगह पर 1 टाइम भी आता होगा, किसी जगह पे 2 टाइम भी आता होगा। जिसको जैसी जरूरत है उस हिसाब से काम चलता है। अगर बोलेंगे ना
जिसको जैसी जरूरत है उस हिसाब से काम चलेगा, ऐसी कोई इतनी कुछ खास बात नहीं है। क्या क्या नहीं चल रहा है बिल्कुल कोई बात की समस्या नहीं है। यहाँ पे सभी लोग सभी जाति धर्म के लोग हिल मिल के रहते हैं। मैं बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। और इस बार क्या बोल रहे हैं? अमित देशमुख साहब ही बहुमत से चुन के आप पार्टी से जुड़े हुए हैं क्या? नहीं पार्टी का नहीं है। फिर आप किसी भी पूछ सकते हैं आप। अच्छा नहीं हम सबसे पूछ रहे हैं, पर कई लोगों का इनका बात लो. डॉक्टर बाबासाहेबांनी आपल्याला लोकशाही अधिकार दिलाय. आपल्याला मतदान करायचा अधिकार आहे. आपण इथं ही व्यक्त करण्याऐवजी आपल्या काय अडचण आहे ती व्यक्त करा. क्या बोल रहे हैं? जो अपनी परेशानी है वो बताओ. आ गया जाओ. जो है क्या हाँ, आप बताओ. अमित भैया जो है वो है चाकुरकर. कुछ नहीं मसला हो. काय सांगा नहीं बोल लेने दो बोलिए. माझी समस्या मला काम भेटत नाही. हाँ अरे मुझसे बात कोई बात नहीं, बातचीत काम भेटत नाही मला. कोण देणार आहे मला काम? कोण देणार आहे मला काम? काम कौन देने वाला है मेरे को? काम कौन देने वाला है? बेरोजगारी की समस्या है आपके लिए. ये गोलाई भर के रहती मालूम क्या? सही है. पानी की 4 दिन तो आप किसी भी पार्टी से संतुष्ट नहीं है बेरोजगारी? आप कब आए मालूम? एक बार मुझे भी बोल लेने दीजिए, वो सुन नहीं पाएंगे ना मेरी बात सुनिए. आप कब आए चुनाव के टाइम में? इसके पहले आए क्या? हम लोग पिछली बार भी आए थे, हम लोग लगातार आते हैं. हम आए थे 2024 में मई में भी आए थे, लोकसभा के समय भी आए थे, हम उससे पहले विधानसभा के समय भी आए. और लातूर में कभी कोई समस्या आएगी मेरे वास्ते कोई कुछ करता नहीं, खाली ये चुनाव के टाइम ये बात है. देखो तो हम नहीं ऐसा नहीं, मैं बता रहा हूँ लातूर की कभी भी कोई समस्या होती है लल्लन टॉप उठाता है. लातूर के बारे में जब भी कोई दिक्कत आती है, कभी पानी की समस्या है, हमने खबरें भी चलाई हैं, हमारे वीडियो में देखिए अभी कभी नहीं पूरी हुई. तो हम इसीलिए तो आपके पास आए था कि आपकी बातचीत. ये पुण्य है उनका कुछ नहीं. लेकिन मेरा मसला ये है कि सोचो जरा, जिस गांव में तुम रहते, जिस घर में तुम रहते ना, वो आदमी का सोचो. खाली बेकारी का मसला ज़्यादा है बोलते ये कि गुरगरीब जो लोग हैं उनको मजदूर को काम नहीं मिलता यहाँ काम पर. नाही भेटल्यावर घर कसं चालतंय? आज 4 दिवस तुम्ही यायला विचारायला हो. इधर के लोग पूरा पुणे मुंबई जा रहे, हैदराबाद जा रहे नौकरी के लिए. नौकरी के लिए, काम के वास्ते. प्रॉपर लातूर में काम होना, प्रॉपर लातूर में काम होना उनको. लातूर में काम होना. हाँ, लातूर में काम होना. अच्छा एक चीज बताइए, जैसे पानी का जो मसला है हाँ वो चलेगा. पानी जैसा वो नैसर्गिक है. पानी जैसा मिलता है, 4 दिन में छूटता है, 8 दिन में छूटता है, ये बात अलग है. प्रॉब्लम ये कुछ है, ये जनसामान्य लोग है, गरीब लोग, उसके लिए काम होना इधर ही लातूर में काम होना. अच्छा हाँ, इधर से लातूर से पुणे जाने का, मुंबई जाने का, ये नहीं होने का. हाँ, ये नहीं होने का. आप क्या बोल रहे थे? मैं बोल रहा था कि लातूर में बड़े इंडस्ट्रीज नहीं है कुछ भी. मतलब जितने भी MIDC में कंपनी थे, सबके पास होगा. MIDC में जितने भी कंपनीज है वो छोटे लेवल के हैं. तो इसलिए जो बच्चे इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं तो उनको पुणे या हैदराबाद या पढ़ाई कर मुंबई. नहीं, मैं जॉब करता हूँ. आप जॉब कर रहे हैं किस, कहाँ पे? IT में जॉब कर रहे हैं. लातूर से ही हैं आप? हाँ, मैं यहीं से हूँ. अच्छा, लेकिन आपका ही कहना है ज़्यादातर युवाओं को बाहर जाना पड़ता हाँ, नहीं, मैक्सिमम बाहर ही जाना पड़ता है. है, मैक्सिमम बाहर जाना. हाँ, यहाँ पर कुछ रोजगार की नहीं है. क्योंकि अभी छोटा शहर है ना, तो अभी मेट्रो सिटीज़ में ही जाना पड़ता है बंदों को. लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा था लातूर के अंदर कोचिंग्स और ये सब तो काफ़ी खुले हुए हैं. मिनी कोटा भी बोला जाता है इसे. वो सिर्फ 11-12 के लिए है ना. हाँ, तो 11-12 बच्चे यहाँ पर करते हैं, फिर जो एडमिशन जहाँ पर भी हो जाता है, मतलब बाहर चले कॉलेजेस में, पुणे में खास तौर पे वहाँ चले जाते हैं. अच्छा एक चीज़ बताइए, जब जनता जब चुनाव आता है तो हर बार स्टार प्रचारक भी आते हैं बड़े बड़े. तो जैसे इस बार रितेश देशमुख आए या फिर और भी स्टार प्रचारक आए, तो आप लोगों को फर्क पड़ता है उन लोगों की बातों से जब वो स्टेज पे जाके बोलते हैं? फर्क पड़ रहा है जी. वो देशमुख साहब आया ना, वो बीजेपी का भी आया, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा. बच्चों की समस्या है स्कूल की. बसवेश्वर कॉलेज को, अपने शाहू कॉलेज को, दयानंद कॉलेज को लाख रुपए फीस लेते हैं. हाँ, पूरी फीस लेते भी बहुत, 1-1 लाख. ये किस कक्षा की बात कर रहे हैं आप? 1 लाख 11-12 के लिए. 11-12 में 1 लाख? हाँ, 1 लाख या उससे भी ज़्यादा है. ज़्यादा है. आराम से इधर आके बात करो, इधर आके. वो बोलते कि उनको मार्क कम है, उनको इस वास्ते उनको एडमिशन नहीं दे सकते. और एडमिशन नहीं दे सकते तो फीस ज़्यादा दो. हाँ, फीस ज़्यादा दो. ऐसा नहीं. 1 मिनिट, 95% भी जर असेल तरी त्या लेकराला, त्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा जवळजवळ 1 लाख रुपये फीस कॉलेज बसवलेले. 1 लाख रुपये फीस कॉलेज.
हाँ, ये आप क्या बोल रहे थे? इनका कहना ऐसा है जिसको 95% 90% पे अगर मार्क्स पड़ेंगे ना तो उसको एक्स्ट्रा फीस दे के भी एडमिशन लेना पड़ रहा है। जैसे 1 लाख वगैरह 2 लाख ऐसे इतने पैसे दे के एडमिशन लेना पड़ रहा है प्राइवेट बच्चा। हाँ प्राइवेट। जब वो बच्चा अगर पढ़ाई करता है ना तो उसको इतने मार्क ला के क्या मतलब है जब इतना पैसे देना पड़ रहा है। तो उसके बारे में भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, एक चीज बताइए, कोई अगर गरीब का जैसा मिडिल क्लास फैमिली से बच्चा अगर पढ़ता लिखता है ना तो उसको भी तो थोड़ा बहुत सपोर्ट चाहिए ना गवर्नमेंट से। जैसा ये लोग जैसा अभी जो बोलते हैं वैसा उनका भी सपोर्ट नेक्स्ट टाइम में भी चाहिए। जिसको जब उसको जरूरत पड़ेगी उस टाइम पे भी सपोर्ट चाहिए, आपको आना चाहिए, बोलना बताना चाहिए ना। अब मुझे एक चीज़ और पूछनी है, जैसे प्राइवेट स्कूलों की आपने बात करी, प्राइवेट स्कूलों की ये हालत है और सरकारी स्कूलों का यहाँ क्या हाल है? क्या नाम है भाई? बागवान सज्जाद बागवान। क्या? साजिद बागवान। साजिद बागवान। यहाँ प्राइवेट स्कूलों का बहुत हाल बेकार है। समस्या मांगा ना आपने कहा थोड़ी देर सुनी, थोड़ी देर शांति रखिए, सबसे बात करने सर जी मैं क्या बोल रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल ज़्यादा है, सरकारी स्कूल कम है। कम है। में पढ़ाई की क्या स्थिति है? पढ़ाई होती है प्राइवेट सरकारी में आपको सीबीएसई और आईसीएसई पैटर्न थोड़ी है। हमारा किससे? बोर्ड है, स्टेट बोर्ड होता है। स्टेट बोर्ड से पढ़ाई। हाँ, तो उसी वजह से बच्चे उतना उनको नॉलेज नहीं मिल पाता ना वहाँ पे, एजुकेशन का लेवल नहीं है ना उसमें। अच्छा, तो बच्चे अभी जिसको अच्छे कुछ अच्छा करना है फ्यूचर में तो माँ बाप क्या करते हो प्राइवेट में डाल देते और वहाँ पर फीस 1 लाख रुपए या उससे ऊपर ही तो वही फीस की समस्या है प्राइवेट में। तो सरकारी में अच्छी पढ़ाई है नहीं, स्टेट बोर्ड से पढ़ाई। सरकारी की स्टेट बोर्ड वाली। तो आप लोग का ये कहना है कि स्टेट बड़ा लातूर शहर है, यहाँ पर फल मार्केट फ्रूट मार्केट जो उसको बोलेंगे अपन वो यहाँ पर नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का फ्रूट मार्केट होना चाहिए, भाजी मार्केट होना चाहिए, सब्जी मार्केट, ये यहाँ पर नहीं है। तो हमारी ऐसी मांग है आपके ज़रिए से कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का फ्रूट मार्केट हो, कोल्ड स्टोरेज हो, शेतकरी भवन हो, ऐसी इंतज़ाम आने वाले दिनों में जो भी यहाँ पर आमदार चुनकर जाएंगे उन्होंने करना चाहिए। एक सवाल है मेरा सभी लोगों से कि अरे भाई सब आइए ना, आप तो बातचीत के लिए बोले भी थे करने के लिए। एक सवाल है मेरा सभी से, उनको थोड़ा सा डिस्टेंस दे दीजिए, नहीं वो उनसे टकराएंगे तो कैमरा गिर सकता है। तो एक सवाल मेरा आप सभी से है, पिछले 5 साल में 2 सरकारें देखी हैं आपने, 2 अलग अलग गठबंधनों की। पहले भारतीय जनता पार्टी और ये शिवसेना साथ में मिलकर लड़े थे चुनाव, बहुमत आया, उसके बाद शिवसेना अलग हुई भारतीय जनता पार्टी से और उन्होंने महागठबंधन बना के महाविकास आघाड़ी बना के सरकार बनाई। शिवसेना, कांग्रेस और इनकी शरद पवार की सरकार बनी, शरद पवार वाली एनसीपी की। फिर वो टूटे, है ना, टूटने के बाद फिर दूसरी नई सरकार बनी, अब ये नई पार्टियों की सरकार थी। तो आपको लगा दोनों सरकारों के कामकाज देख के आप लोगों को क्या लगा कि कैसा कामकाज हुआ दोनों सरकारों का काम के टाइम? नहीं गलत है। हाँ बताइए। दोनों भी सरकार पे जनता का भरोसा नहीं है। हम चाहते हैं तीसरा कोई पर्याय यहाँ पे आए। शिंदे मुख्यमंत्री और उद्धव मुख्यमंत्री, ये 6 पार्टियों के नाम बिल्कुल जनता को पसंद नहीं आ रहे। नई कोई पार्टी आनी चाहिए और नया कोई काम होना चाहिए यहाँ पे। वो सही बात है। मैं नीलेंगे का हूँ, क्रांतिवीर लहूजी शक्ति सेना का तालुका अध्यक्ष हूँ मैं, और हमारे नीलेंगे में बीजेपी और कांग्रेस का पक्ष के बारे में बोले तो कोई भी काम नहीं। और नया एक खड़ा हुआ है अभी, वो अभय दादा सोलंकी, वो नया है, वो काम करेगा ऐसा लग रहा है हमको। मैं नीलेंगे को लातूर का नहीं, मैं नीलेंगे के बारे में बोल रहा हूँ मैं। हाँ, वो नीलेंगे में कांग्रेस का है। लेकिन क्या भाई साहब क्या बता रहे हैं? वो जो कैंडिडेट के बारे में बोल रहे हैं ना, तो वो भी कांग्रेस का ही है ना। माइक तो मैं ही पकड़ूंगा ना मेरे भाई, माइक तो मैं ही पकड़ूंगा। वो भी तो कांग्रेस का। सबसे ज्यादा बोलने का मौका मिला है, ऐसा मत सोचो कि उनको बोलने का मौका नहीं। पूछो चाचा सबसे ज्यादा बोले हैं। नहीं, अभी वो जो बोल रहे थे ना एक कैंडिडेट के बारे में, तो वो भी कांग्रेस पार्टी का ही है। यहाँ पर 2 ही पक्ष में जो कैंडिडेट है, नहीं अपक्ष नहीं है वो। अच्छा अबे साल कैंडिडेट है। हाँ। और यहाँ पर 2 ही पार्टीज का मतलब लातूर तालुका या नीलंगा वगैरह जो यहाँ पे 2 ही पार्टीज की मोनोपोली है। तो पानी प्रश्न बात करो, पहले बोल बात जो बात हो रही वो हो जाए फिर आप। यहाँ पे 2 ही पार्टीज की मोनोपोली है, मतलब कांग्रेस और तीसरे कैंडिडेट जिनकी बात चल रही जो नहीं, वो तीसरा नहीं बोल रहे, वो कांग्रेस वाला ही है। कांग्रेस वाला ही है। वो बता रहे हैं नीलंगा जो इनका जो गांव है ना, उसमें सिर्फ 2 पार्टी अच्छे फॉर्म में, एक तो बीजेपी और दूसरा कांग्रेस। तो बता रहे हैं जो अभय दादा साड़ुंके ना, वो नया बोले कांग्रेस से कैंडिडेट खड़ा है, नया बंदा है, जैसे कि अच्छे करेगा वो काम, ऐसा उनको उम्मीद है उससे। अच्छा उनको ऐसी उम्मीद है। हाँ, वो बता रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? काफी देर से बात कर रहे हैं।
अरे भाई साहब सुनिए मेरी बात, अरे मेरी बात तो सुनिए। आप सबसे ज़्यादा शांत सबसे ज़्यादा बोलने का मौका मिला आपको। अब थोड़ी देर शांति रखेंगे ना, तभी सब बोल पाएंगे। आप आसपास लोगों को खींचे मत, वो अपने आप आएंगे बोलेंगे, और सबको बोलने का टाइम देंगे। हाँ, आपके पास भी आएंगे भाई साहब, थोड़ा बातचीत हो जाए उसके बाद। एकदम से सबसे नहीं बोल सकता ना मैं, एक बार में एक ही व्यक्ति तो बोल पाएगा, तभी माइक में आवाज़ आएगी, है ना। हाँ, आप बताइए। लोकसभेच्या निवडणुकीला काय डॉक्टर कावळे साहेब निवडून आलते, ते तशीच परिस्थिती सुनने दीजिए ना भाई साहब, सुनने दीजिए। तीच परिस्थिती यावेळेस आमदारकीला होणार। आता ही शृंगारे सर काँग्रेसमध्ये प्रवेश केले, हां शृंगारे सरने काँग्रेसमध्ये प्रवेश केले, का केले? त्यांच्या माणुसकीमुळे केले असतील ना। क्या क्या बता रहे हैं? इन्हों कह रहे हैं जो एमपी का इलेक्शन हुआ, सांसद का खासदार इलेक्शन हुआ, तो खासदार साहब जो है कालगे साहब आ गए, वैसा ही परिवर्तन इस वक्त में होगा। होगा वो जो आम्ही इन्हों कहते हैं जो आने डॉक्टर वाले हैं। जो खासदार जो अभी लोकसभा का इलेक्शन हो गया, सॉरी लोकसभा का होगा, उसमें आपके पास ही आ जाता हूँ मैं। सबसे ज्यादा शोर आप कर रहे हो सबसे पहले। नहीं सबसे क्या, ए भाई ये सब मत करो ना, वो कैमरे पे आ रहे हो, क्या फायदा, बाद में दिखाई देगा। नहीं रुको, छोड़ो बात इस तरह ये आप नहीं करेंगे बात। नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा आवाज आपकी आ रही थी भाई। हाँ, मैं पकड़ूंगा। नाम क्या है आपका? अजय प्रकाश शिंदे। अजय प्रकाश। हाँ, क्या करते हो दोस्त? हाँ, क्या करते हो आप? मैं फ्रूट का गाडा आहे भैया। फ्रूट का? हा, फ्रूट का आहे। इथं फक्त गाडी लावून देऊ ना, फक्त बाजूला घ्या म्हणलं साहेब, आणि इथं फक्त पाण्याची टंचाई आहे साहेब लातूरमध्ये। क्या बता रहे हैं? वो पानी की टेंशन ही बोलते हैं, यहाँ हाथ गाड़ी नहीं लगा देते, ऐसा उनकी बात है। अच्छा, 10 दिन को पानी, क्या भाई? 10 दिन को पानी आता, 10 दिन को। 10 दिन को? हाँ, और ये आमदार लातूर के 15 साल से चूक के पानी का खाली। देखो दोस्त, तुम देखो बातचीत करने पे नहीं आ रहे हो, लेकिन हाँ मैं बात करूंगा। भाई सुनो, मेरी बात सुनो, पहले बात सुनोगे शांति से? बोलो ना मालिक। मेरी बात सुनो। अगर तुम ऐसे बोलते रहोगे तो बाकी किसी की आवाज माइक में आएगी नहीं। तो अगर तुम्हारे पास मैं माइक ला रहा हूँ तो तुम बातचीत करो, नहीं ला रहा हूँ तो थोड़ी देर दूसरों को भी बोलने दो, है ना। मैं तुम्हारे पास माइक लाया, तुमने अपनी बात रखी, अब दूसरों को मौका दोगे, तो अब थोड़ी देर शांति रखना। सारे मुद्दे सुनो, बहुत लंबा वीडियो है, पाँव पड़ने की बात नहीं, बहुत लंबा वीडियो है, सबकी बात सुनूंगा, सारी लंबी बातचीत सुनूंगा, है ना। आपको कहने की जरूरत नहीं, इनकी भी सुनूंगा, इनकी भी सुनूंगा, ठीक है, भैया की भी लूंगा। आपको कहने की जरूरत नहीं, मैं सबकी लूंगा। शांति रहेंगे, शांति रखेंगे, ठीक है। देखो भाई, शांति रखना है अब, ठीक है। अब बोलूं मैं, बातचीत करूं? हाँ भाई साहब, थोड़ा बात बोले। आपकी बात मैंने सुनी थी ना, अब दूसरे के पास आऊँ, बात कर सोयाबीन के बारे में आपने बात नहीं, मैं आपकी सोयाबीन पर भी आऊंगा, सोयाबीन की सोयाबीन किसानों की भी बात करूंगा, पहले उनकी बात सुन लेता। हाँ, सोयाबीन की फसल बारे में, क्या बात? खेती की बात में। हाँ, बताइए। आप लोग जो आपकी बात भी सुनिए। सोयाबीन जो आमची खरेदी करलो तुम्ही सोयाबीनची, हो आमची सोयाबीनची खरेदी कमी दामानं करलो आणि तेल जास्त आम्हाला विकलाव, त्याचं काय करायचं? क्या बता रहे हैं भाई साहब? मैं बताता हूँ। हाँ, वो कहना है कि ये लातूर डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ पे सोयाबीन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, और पिछले दिनों में जब आपने देख रहे हैं कि सरकार ने इस पे टैक्सेस बढ़ाए हैं, तो उससे तेल के दाम भी बढ़ तो गए, तेल के दाम बढ़ गए, जितना मुझे समझ आया। जितना, हाँ, वो तेल के दाम बढ़ गए। और दूसरी बात इसके अंदर ऐसा है कि सोयाबीन का भाव यहाँ पर जो है कि 4300 रुपये से भाव यहाँ पर है, जबकि गवर्नमेंट इसकी खरीदी जब करना चाह रही है कि गवर्नमेंट का JR ऐसा है कि 4893 रुपए से गवर्नमेंट खरीदी करना है, जो खरीदी अभी तक नहीं हो सकी। यहाँ के किसानों का सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादक जिला जो है वो सोयाबीन का रह चुका है, और सोयाबीन की जब खरीदी यहाँ पर होती है तो वो बड़े पैमाने पे होती है। जो महाराष्ट्र के अंदर सोयाबीन का रेट जो निकलता है वो लातूर शहर से, लातूर जिले से निकलता है, बरोबर है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इतना तरीके से बढ़ गया है कि यहाँ पर चोरी, बेरोजगारी वजह से चोरी बढ़ रही है, और चोरी की वजह से लातूर में पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि 15 दिनों के अंदर 7 से 8 मर्डर हुए हैं यहाँ पे। वो कुछ नहीं, आपसी मामले की वजह से। तो ये असुरक्षता यहाँ पर महसूस हुई है। लातूर शहर जो पिछले कई दशकों से जाना जाता है कि यहाँ पर सुरक्षा बड़ी पैमाने पे महसूस करते हैं। जो कई जिलों में हम देखते हैं कि आपसी दंगे होते हैं,
आपसी मतभेद के अंदर कुछ चीज़ें कई जगह जलाया जाता है, तोड़फोड़ हो जाती है, वो हम महसूस यहाँ पे नहीं करते थे। शांति का माहौल इतना बेहतरीन है यहाँ पर कि हम आज कई जगह पे हमारे घर वाले भी जब निकलते हैं तो सुरक्षित महसूस करते हैं। हमारी महिलाओं की बात मैं आपको कर रहा हूँ। आपका पहले नाम बताइए। मेरा नाम है मुस्तकीम सैयद। मुस्तकीम भाई। हाँ, मैं एक यहाँ का नागरिक हूँ और जब चुनाव काम क्या करते हैं? अपना बिजनेस है, कारोबार में है। अच्छा, क्या बिजनेस? ट्रांसपोर्टिंग लाइन का है और बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स और रियल एस्टेट का बिजनेस है अपना। और आप जब चुनाव के माहौल में यहाँ पर आए हैं, और मैं आपको बता दूं कि 2019 में यहाँ पर मुबारक अली जी आए थे। मुबारक जी आए थे, बिल्कुल मुबारक जी आए थे। लल्लन टॉप के पुराने से हम पुराने हैं। मुबारक अली जी ने भी ये एरिया कवर किया हुआ है और इसके अंदर उस वक्त जो समस्याएं जो थी वो समस्या आज भी वही है। 5 साल में कुछ नहीं बदला। 5 साल में जब सरकार बदल रही है, जब विधायकों की रोक खरीदी हो रही है, कारोबार नहीं बदल रहा। हाँ। नहीं, उसके अंदर क्या है वो उदय जी, मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं। महाराष्ट्र के अंदर चुनावी माहौल बड़ा गरमाया हुआ है और हमें नहीं लगता कि ये महायुति की सरकार यहाँ पर फोकस आम आदमी पे कर रही है। आम आदमी परेशान तो है, आप जो देख रहे हैं ना, हम लोग आम ही है। हम कुछ नेताओं के कुछ वो तो सीधे नेता नहीं। लेकिन मेरा एक सवाल है, आपने बोला कि 5 साल पहले जब मुबारक जी आए थे 2019 के चुनाव में, हमारी टीम से मुबारक जी आए थे और जो भी कैमरे के पीछे मेरे साथी हैं राशिद, वो तब साथ में ही आए थे दोनों लोग। मेरा ये सवाल है कि 5 साल पहले जब लल्लन टॉप आया था, आपने बोला तब से कुछ नहीं बदला, लेकिन तब से 2 बिल्कुल अलग पार्टियों की सरकार आ चुकी है, बिल्कुल अलग गठबंधनों की सरकार आ चुकी है। उस दोनों का अंतर भी आपको ये बता दूं कि जब सरकार जब शुरू में चुनाव के बाद जब बदली हो गई और चुनाव के दरमियान में तीनों की अलायंस के अंदर जब सरकार यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर बनी, उस टाइम पे जो लॉकडाउन चला, आप ये देखे होंगे कि आपके पास रिपोर्ट कार्ड होगा कि देश के अंदर सबसे बेस्ट कोविड के अंदर जो सरकार ने काम की वो महाविकास आघाड़ी ने की, जिसका नेतृत्व उद्धव ठाकरे कर रहे थे। हम उनको देखते हैं टीवी पे अक्सर। मैं आपको एक पॉलिटिकल तौर से बात नहीं कर रहा, जो हम देखते हैं, आप युवा शक्ति जो वो बोलते हैं कि देश को महासत्ता बना दिए, उसी का हम एक भाग है। उसी के तरीके से हम आपको बात करना चाह रहे हैं। जब उद्धव ठाकरे जी की यहाँ पर सरकार काम कर रही थी तो उस वक्त यहाँ के जो नेतृत्व है, अमित देशमुख कैबिनेट मिनिस्टर है और यहाँ पे जो उन्होंने काम किया है वो सराहनीय है। हमको क्या काम किया था उन्होंने? यहाँ पर उन्होंने हॉस्पिटल्स के बेड्स बढ़ा दिए हैं, जहाँ पर हॉस्पिटल्स की सुविधाएं नहीं थी वहाँ पे सुविधा बढ़ा दी है। ऑक्सीजन की कमी हमको लातूर में महसूस नहीं हो गई। आप ये बड़ी बात समझेंगे, उस वक्त जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत थी जब कोरोना का समय, सब कोरोना आता था। हम उस चीज की महसूस कर रहे हैं। हम लोग आज बता रहे हैं ये लेकिन कह रहे हैं सब झूठ है। ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, इन्हें पता नहीं है। नाम क्या आपका? मैं विनय हुलकुदरे हूँ। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। मुझे पता है सिविल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। इतना ही नहीं, ऑक्सीजन की कमी से कुछ लोग जो मर गए थे, कमी होना जाहिर है, लेकिन नहीं मिलना ये बड़ी बात है। और ये जो भाई साहब बोल रहे हैं, हमारे ये जो लोकल एमएलए है लगातार मतलब इनके पापा के जमाने से चुन के आ रहे हैं, लेकिन यहाँ का पानी प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हुआ है। आप गवर्नमेंट सर्वेंट अस्पताल में हैं क्या? नहीं, मैं कोर्ट में हूँ। अच्छा। लेकिन मुझे पता है कि हो गई थी। अच्छा। अब मेरे एक सर है, उनके रिलेटिव्स को प्राइवेट में तक यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था कोरोना में। हाँ, ये भी पता है। वेंटिलेटर वो चीज़ ठीक है, लेकिन जो व्यवस्था जो यहाँ की रही है, व्यवस्था कटिबद्ध मतलब एकदम स्ट्रिक्टली रही है। जो और जिलों में जो कुछ भी नहीं रहे। बारी बारी से पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, कब से चल रहा है। पानी लाएंगे टुट्टी लगा लो, कुछ भी नहीं हुआ है। पानी का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ है। रेलवे से पानी लाना पड़ा, वो हो गया। दूसरा, यहाँ पे एक भेल का प्रोजेक्ट आया था, वो भेल का प्रोजेक्ट गया, लेकिन लोकल एमएलए ने कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे की जो रेलवे थी वो बिदर को लेके गए खड़गे साहब, लेकिन ये लोकल एमएलए ने कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। बाद में फिर यहाँ पे इसका करेक्शन आपको ये करवा दूं, जब रेलवे जो यहाँ से बिदर चली गई थी वो चालू की थी विलासराव जी देशमुख साहब ने। उस टाइम के तो रेलवे चले जब गई ना, तो उस टाइम यहाँ पे सांसद थे बीजेपी से, तो उनके जरिए से चले गई। रेलवे मंत्री खड़गे साहब थे। नहीं, उस टाइम खड़गे साहब नहीं थे। उस टाइम इनको ये भी पिछले 14 आप खुद चेक कर लेना कि बीजेपी की सरकार है। खड़गे साहब तो कांग्रेस के हैं, ये कैसी बात कर रहे हैं? खड़गे साहब कौन से इसके हैं? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ना, वो बीजेपी से थोड़ी है। पिछले 14 के बाद से आज 2024 तक 10 साल हो गए बीजेपी की सरकार। कांग्रेस के अध्यक्ष बने तब चली गई हुई है वहाँ पे। फैक्ट्री आपको ये भी बता दूं कि रेलवे कोच फैक्ट्री जो कि यहाँ के युवाओं के लिए सबसे बड़ा रोजगार का एक सोर्स है, वो सोर्स जब विलासराव देशमुख साहब थे उस टाइम पे जगह ली। बीजेपी ने यहाँ पे वो फैक्ट्री बनाने का डिसीजन ले लिया, तो अब वो फैक्ट्री रशियन कंपनी को बेच दी। हम लोग कहाँ जाएंगे?
अनएम्प्लॉयमेंट क्या करेगा फिर एम्प्लॉय, शहर का क्या एम्प्लॉयमेंट। क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? आप रिकॉर्ड चेक कीजिए, पेपर उनको और हाँ, पेपर पता नहीं। जगह कब दी, ये कब दिया, वो कुछ भी नहीं है। जगह भी बाद में ही दी गई है और रेलवे फैक्ट्री भी बाद में भी लगाई गई है। हाँ, ये जो बोल रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं। पानी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। भेल का प्रोजेक्ट गया, वो भेल के प्रोजेक्ट का कुछ नहीं हुआ। रेलवे उधर गई है, उसके बारे में भी कुछ नहीं होगा। बाद में उसके बाद भी बहुत सारे मुद्दे हैं। चुन के आ रहे हैं, चुन के आने के बाद लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये लोग लातूर में रहते ही नहीं है। वो लोग जो 5 साल जाते हैं, वो 5 साल के बाद यहाँ पे आते हैं सिर्फ चुनाव के टाइम लोगों से वोट मांगने के लिए। 5 साल वो यहाँ पे रहते ही नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं आप? यहाँ के लोकल एमएलए की, जो विलासराव देशमुख के बेटे हैं, अमित उनके देशमुख, बारे में। हाँ, उनके बारे में वो यहाँ नहीं रहते हैं लातूर? नहीं रहते, वो ज्यादातर उनके बिजनेस रहते हैं टाइम ही मुंबई। लातूर में आते उधर हैं। घूम जाइए थोड़ा सा, चेहरा चुनाव नहीं के टाइम ही लातूर में आते हैं और ऐसे टाइम को ये पानी का प्रश्न, कचरे का प्रश्न, ये लोगों का प्रश्न, लोग काम को पुणे मुंबई के लिए जा रहे हैं यहाँ से, पढ़े लिखे लोग। ऐसा नहीं है कि खाली मोल मजूरी करने वाले। आपका ये कहना है कि लातूर में रोजगार होना जरूरी, राजगुरु पानी रहना जरूरी। बिल्कुल मैं समझ गया। आपका लोगों का ये कहना है कि जो यहाँ के एमएलए हैं वो चुनाव के समय तो आते हैं वोट मांगने के लिए, बाकी समय वो कहाँ रहते हैं? यहाँ पे दलित मुस्लिम मुंबई में एरिया रहते है। हैं। मुंबई में। हाँ, दलित मुस्लिम एरिया है। चुनाव के समय चुनाव के लिए मत मांगने आते हैं, लेकिन उसके बाद इधर कुछ आपको उनका पता कुछ चल कनेक्शन क्या- नहीं क्या? रहेगा। नीचे का भाग चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे के रोड्स क्या है पता चल जाएंगे। वहाँ पे की ड्रेनेज सिस्टम क्या है पता चलेगी। जो उसके से बाद में जो वहाँ पे कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है वो पता चलेगा। आप खुद वहाँ पे शूट कर लीजिएगा, आपको पता आप लोग चलेगा। उसी उधर ही रहते हैं? हाँ, उधर ही रहते। क्या एरिया का नाम है? शाहू चौक दीजिए, यहाँ से इधर से नीचे पूरा चौक, विवेकानंद चौक। हाँ, हाँ, मतलब यहाँ से जो सीधे हाथ पे जितना इलाका पड़ेगा हाँ, उधर। नीचे का पूरा एरिया देखिए। ये बता रहे हैं कि यहाँ तो गंदगी है प्लस चुनाव। ये भी आप देख सकते हैं, जब पिछले साल जब सरकार बदली हो गई, पिछले 2.5 साल में लॉकडाउन के बाद जब बदली हुई, अब ये भी देखिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ पे क्या है, फिर बाद में यहाँ पे हालात क्या है। जब यहाँ के जिले का जो पालक मंत्री रहता है, इसके ऊपर जिम्मेदारी रहती है। जब सरकार में जब आदमी नहीं रहता है ना, तो वो सरकार से काम भी नहीं करवा सकते। हाँ, निवेदन कितने देंगे, काम कितने करेंगे। पिछले 2.5 साल में जब सरकार यहाँ पर बनी थी, यहाँ के पालक मंत्री गिरीश महाजन है लातूर जिले के, इनमें से काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होगा क्योंकि वो आते ही नहीं है। संजय बनसोड़े लातूर जिले के पालक मंत्री नहीं है, उनकी जानकारी के लिए आप बता दीजिए। उनको पता, गूगल कर लीजिए भाई, गूगल करो। नहीं, यहाँ के पालक मंत्री जो है, मैं यही तो बता रहा हूँ, इनको पता ही नहीं है कौन है, क्योंकि वो आते ही नहीं यहाँ पर। फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्यों नहीं खराब होगी, क्यों नहीं मर्डर होगे दिन दहाड़े? आप यहाँ खड़े हो, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे दिन यही टाइम पे मर्डर होता है, यहाँ से 300 मीटर की दूरी पे सेकंड डे को मर्डर होता है, फिर थर्ड डे को फिर मर्डर हो जाता है। ये क्या सिचुएशन है? जात धर्म के नाम पे कब तक आप हमको लड़ाओगे? हम ये देखने के लिए थोड़ी आए। ये नए देश का आप बोलते हो ना, जब नया भारत है तो नए भारत के अंदर हम जाति धर्म से थोड़ी लड़ेंगे। आप समझ सकते हो ना ये बात को। नए भारत को क्या चाहिए, युवाओं को क्या चाहिए? कहाँ से निवड गया है? उदगीर तालुके से। मैं वाड़ोने का हूँ, बुजुर्ग, वाड़ोना बुजुर्ग का हूँ। तो वहाँ पे क्या करे हमारे गाँव में? वो क्या करें? क्या करे? कुछ भी नहीं करे, कुछ नहीं करे। बात कर रहे हैं वो संजय बनसोड़े महायुति के मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर है यहाँ के पालक मंत्री। यहाँ के पालक मंत्री नहीं है। यहाँ के पालक मंत्री तो बीजेपी के है, बीजेपी के। भारतीय देवेंद्र फडणवीस ने जो यहाँ पर बताए हैं वो पालक मंत्री है। वो तो आते भी नहीं है, हमको पता नहीं कब आते तो फिर 4-6 महीने में नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन इन लोगों का जो ये कहना था मैं वो बता रहा हूँ। हाँ, बताइए भाई साहब, मैं बताऊँ भाई साहब। सबसे पहले मैं माइक पकड़े रहूँगा, बताइए। नहीं पकड़ूंगा। द लल्लन टॉप को लातूर की तरफ से हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और थैंक यू सर। अरे बिल्कुल, आप बताइए, अपने बात बताइए क्या करें। मैं परिवर्तन चळवळ का प्रणेता हूँ लातूर शहर का। हम अब बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। तो आप नेताजी के लिए काम कर रहे हैं अभी? जी, हम किसी के लिए नहीं काम कर रहे, हमको यहाँ पर परिवर्तन चाहिए। जो अनिवासी जिसको कहा जाता है, अनिवासी आमदार मिला है हमको। हाँ। वक्त पे जब उनकी जो जा रहे हैं क्या आप? नहीं, मुझे एक सवाल आपसे पूछना था जो इन लोगों का था, वो ये था कि 3 बार से विलासराव देशमुख, सॉरी क्या नाम है, अमित देशमुख, 3 बार से अमित देशमुख यहाँ के विधायक हैं, एमएलए हैं, आमदार हैं। और इन लोगों का ये कहना था कि 3 बार की जो उनकी पूरी
पारी रही है और इस बार चौथी बार वो लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें जस की तस हैं। जैसे आज से 10 साल पहले जो हाल था पानी की समस्या का, कुछ लोगों का कहना है कि अभी भी हफ्ते में 2 ही बार पानी आता है, कई बार एक बार आता है, 8 दिन में एक बार, इनका कहना है। पीछे कुछ लोग कह रहे हैं वो आपका नहीं है। हाँ, मैं आ रहा हूँ उनके पास। हफ्ते में एक बार पानी आ रहा है, 8 दिन में एक बार आ रहा है, 10 दिन में एक बार पानी आ रहा है। तो ये बता रहे हैं कि सरकारें चाहे उनकी आ जाएं चाहे इनकी आ जाएं, मतलब चाहे महायुति की आई हो चाहे महाविकास आघाड़ी की आई हो, लेकिन हालात नहीं बदले हैं, वैसे के वैसे हैं। तो जैसे आप जो बता भी रहे थे कि इनके में हालात उनके में हालात, लेकिन इन लोग का तो कहना है कि दोनों में हालात सेम है। नहीं, दोनों में सेम कहाँ से बोल सकते हैं आप? कंपैरिजन अगर करने देखें 2014 के पहले ये पानी का सवाल जो है बड़े तेज़ी से चल रहा था। हम ये नहीं कहते कि हमको भी इस चीज़ की कमी महसूस होती है। 2014 के बाद उसके बाद बबन लाल लोणीकर यहाँ के पानी पुरोठा के मंत्री थे, पानी पुरोठा मंत्री थे। बबन लाल लोणीकर जी ने कहा था कि हम पानी की समस्याओं को, उजनी का जो पानी है, उजनी से पानी लाना लातूर के लिए ज़रूरी है, तो उन्होंने तत्वतः उस चीज़ को मान्यता दे दी थी। उस टाइम उस वक्त भी सरकार बीजेपी की थी। उसके बाद सरकार फिर बदली हो गई, फिर ये आ गया। पाठ पुरावा इस चीज़ का हमेशा से होते रहा है और आज भी उसी चीज़ के बारे में जब चुनावी माहौल जब यहाँ पर रंग लाता है तो एक सबसे बड़ा प्रखर मुद्दा इसी तरीके से उभर के आता है कि पानी का प्रश्न जो है और पानी का सवाल जो है वो सवाल आज से नहीं चल रहा है। आप इतिहास की नोंद कर लीजिए, इतिहास की नोंद के अगर लातूर में देखिए, मैं समझ गया, मेरी बात पानी फर्स्ट टाइम आया है, फर्स्ट टाइम रेलवे से पानी। और उस वक्त यहाँ के जो महापौर रहे हैं वो राष्ट्रपति से मिलकर निवेदन कर रहे हैं कि हमको पानी की सख्त ज़रूरत है और इसके वक्त इसके बारे में हल निकालना आपको ज़रूरी है। प्रणब मुखर्जी, आई थिंक प्रणब मुखर्जी उस टाइम राष्ट्रपति थे, वो कांग्रेस के टाइम पे। मैं कांग्रेस और बीजेपी का कंपैरिजन इसके लिए कर रहा हूँ कि अगर दोनों के दरमियान में अगर हम कुछ चीज़ देख लें तो बेहतर हमको कांग्रेस थी। आज आप नेशनल लेवल पर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप महाराष्ट्र का चुनाव है, महाराष्ट्र चुनाव के अंदर विधायक जब लड़ रहे हैं तो लोकल मुद्दे हमको लड़ रहे हैं। लोकल मुद्दे, हर चीज़ परेशानी में आप रहने के बाद फिर आप क्या चीज़ से बोल सकते हैं कि आप हमको जिता दीजिए। और इन पे सबसे मेन महाराष्ट्र के अंदर हम ये चीज़ बताएंगे आपको, ये सरकार पर हमको भरोसा ही नहीं है। क्यों? इसके पीछे 50 खोखे एकदम होके आपने सुने हैं। 50 खोखे में जब एमएलए विधायक जी बिक जाग सकते हैं तो फिर ये चीज़ ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, लेकिन 50 खोखे में जो विधायक बिकने वाली बात है वो तो फिर जब इनकी सरकार, जब शिवसेना की सरकार थी इनके साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, उसके बाद शिवसेना भी तो अलग हुई, उनके बाद जीतने के बाद भी वो अलग हुई और फिर उसके बाद वही आप मुझे नहीं, महाविकास आघाड़ी में आप बच्चे को भी अगर पूछोगे तो शिवसेना पार्टी किसने बनाई? आप बच्चों को भी पूछे कि राष्ट्रवादी पार्टी किसने बनाई, वो एक ही बोलेगा कि शरद पवार राष्ट्रवादी की पार्टी है और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी है। बरोबर है? बाला साहब ठाकरे ने इस पार्टी, मैं नेताओं के बिकने की बात बता रहा था। यहाँ तो ये हाल हुआ है ना, सुनिए मेरी पार्टी भी छीन ली। मैं मेरी बात ये कह रहा हूँ कि नेता की बिकने की आपने बात बोली तो ऐसा नहीं हुआ है ना कि किसी एक पार्टी के नेता के दूसरे में गए। लगभग हर पार्टी का नेता इतना बागी हुआ है टिकट के लिए। पे बात हो लातूर शहर की, ठीक है, लातूर शहर की समस्या भाई ठीक है, सब पे बात हो रही है। तो इतनी देर से हम लोग लातूर की समस्याओं पर ही बात करें। आप थोड़ा लेट आए तो आपको लग रहा है कि बात नहीं हुई है। ठीक है भाई साहब, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। मैं पहले बोला वाड़ोने की बात हुई वाड़ोना, बड़ा वाड़ोना बुजुर्ग। क्या बोल रहे हैं? मुझे क्या नहीं बोल तो कैसा है, जैसा लाड़की बहन करी, जैसा लड़का बहू भी करने का ना, कुछ तो भी लाड़की बहू, लाड़की बहन जब भाई करे, लाड़की, मैं थोड़ा तो लाड़के भाई का भी कुछ करना था। अच्छा, लाड़के भाई का भी कुछ करना था, ये कह रहे हैं आप। जैसे महिलाओं को पैसा दिया गया तो लाड़की भाई मतलब पुरुषों को भी, जो कहाँ का पैसा दिए, अपना लेके दिए ना। जो हाथ बड्डी गाड़ा लगाता है, जो एक मिनट सुनो, बोलता हूँ, हाथ जो गाड़ा लगाता है उसको तुम लगे क्या करते हैं? गाड़ा हकालते हैं। और ऑटो वाला कहाँ ठहरा तो उसको गाड़ा हकालते हैं। पुलिस वाला है तो क्या करते हैं? कांटे उठाते हैं। और कई के वास्ते इतना भाई साहब आपस में बात करेंगे, यहाँ पर बात नहीं हो पाएगी। नहीं, बड़ा वाड़ोने की बात बोलूँ मैं तो अपने उदगीर तालुका वाड़ोना बुजुर्ग बड़ा वाड़ोना है। उसमें पहले 5 साल पहले भी लाली के आए थे निवड़ के, बीजेपी के आए थे कि नहीं आए थे? आप बताइए ना। तो आप राष्ट्रवादी के आए, तो राष्ट्रवादी के आए तो कुछ देखना ना। हमारे गांव में 17 मेंबर का गांव है मेरा, और मैं भी मेंबर है। मंजूरी मिल जा रही, लेकिन जो काम करने वाला है वो काम ही नहीं कर रहा हो। गांव का भी आके देखो ना, कुछ जैसे का वैसा गांव है ना। किस पार्टी के? वाड़ोना रहता था, तालुका उदगीर जिला हो जाता था। संजय बंसुड़ जब अशी निगवड़ के आया
किस पार्टी से हैं वो? संजय बनसोड़े पहले राष्ट्रवादी के थे, आप कहाँ गए कहाँ नहीं, अब बीजेपी में गए क्या, राष्ट्रवादी में गए क्या, कहाँ गए? अच्छा, आप लोगों में ऐसा नहीं रहता वो, तो तुम पैसे लेके तुम भाग रहे हैं, अरे गरीब का देखो ना कुछ। अच्छा, एक चीज बताइए, आप सब में सबको पता है कौन सा नेता किस पार्टी को छोड़ के किस पार्टी में गया है? वही तो नहीं पता चल रहा ना अभी, तो वही तो सबको क्लियर है कि कौन सा? सर ये आगे चल के क्या एक हो रहे, पब्लिक को क्या ये कर रही है लोग, ऐसा ही है, ये आगे चल के ये की है भाई खाने का ही इसका। हाँ बाबा, ये क्या ये आगे चल के क्या पब्लिक को बना रहे लोग, गाली नहीं, हाँ। एक ही हो रहे बाद में वो पब्लिक इधर झगड़ रही हो, ये मेरे पक्ष का है, ये मेरे पक्ष का, ऐसा हो रहा है वो। बातचीत कर रहे हैं, शांति रखिए भाई साहब, थोड़ा कैमरे को जगह देते हैं, कुछ भी नहीं। हाँ शांत भाई साहब, शांत। आपके पास आए ना, मैं उधर तो बात कर लेंगे, आप बोलिए। वो ये बोल रहा हूँ मैं, दूसरा कुछ नहीं, इधर पब्लिक का ये है, ये अपना अपना स्वार्थ के लिए देख रहे सब पक्ष, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, सब अपना अपना देख रहे, बाद में क्या एक मिलके एक टेबल पे बैठ के वो चाय पीते हो। अच्छा, हाँ, आप ये कह रहे हैं कि सब एक में हैं और जनता का कोई काम नहीं। जनता का क्या काम है, अभी देख रहे ना महाराष्ट्र का कैसा चल रहा है, क्या नहीं, राजकारण सब। अच्छा, ये सब जब चीज़ें हैं, इतने मुद्दे हैं, तो जब ये वोट मांगने आते हैं आपके पास, तो ना कैसे बातचीत तो करते हो ना, ऐसे थोड़ा ना कि मतलब आए हो कह दिया हाँ चलो ठीक है, जिससे भी समस्या टाइम में जाते, बाकी टाइम में किधर जाते? 5 साल कोई पूछता नहीं आके, गटर किसी भी तरह रोड करे, कोई पार्टी का भी आदमी नहीं आता। हाँ, 5 साल के बाद कोई भी नहीं आता, एक बार चुन के गए क्या, कोई नहीं आते देखने को गली मोहल्ले में। अच्छा, हमको ही तकलीफ उठाना पड़ता है। तो जब चाचा वो जब आते हैं वोट मांगने के लिए 5 साल बाद, तो पकड़ लिया करो। हाँ, पकड़े हमने, कांग्रेस वालों को बोले हमने कि भाई तुम खाली मत मांगने के लिए आते हो, बाकी टाइम में कहाँ जाते हो? हम नहीं थे, हम गाँव गए थे, इधर गए थे, हमको करे ऐसा बोल देते हैं, बनाते। हाँ, ये क्या धंधा चल रहा है ये? हाँ, आज भी कितने साल से कांग्रेस का राजकारण है यहाँ पे, क्या किया कांग्रेस ने? हाँ, मस्के साहब को बात करो, बाबा मस्के बोला है। तो बॉलीवुड वहाँ का एक मुद्दा बोल के मैं चला। हाँ बताइए। हम जहाँ पर ठहरे हैं ये गोलाई है, इसको आजमगंज गोलाई, गंज गोलाई कहा जाता है। यहाँ पर छोटे व्यापारी बहुत दिनों से, ये टपरी धारक थे सब, इनको 15 साल पहले उठाया गया, ये सब लोगों को बेरोजगार बनाया गया, और 15 साल से इनके कोनी को गुड़ लाया, तुमको अब देंगे। नहीं करिए, आप आराम से खड़े रहिए शांति से। मैं देख पा रहा हूँ कहाँ वंचित बहुजन अघाड़ी से, तो कई बार ऐसा होता है, लगता है कि नहीं अपना आदमी आ जाए, 2 बातें बोल दे। यहाँ सबने अपनी अपनी बातें बोली हैं, तो अब शांति से खड़े रहिए एकदम से। मैं इनके रोजगार की, इनके पेट की बात कर रहा हूँ, इसलिए ये जो छोटे व्यापारी थे, छोटे गाड़े लगाकर ये लोग चप्पल बूट कोई चीज छोटे कारोबार लगाते थे। और हमारी ख्वाहिश है कि विनोद खड़गे जी आए चुन के, वो हमारे गोर गरीबों का मसला हल मैं समझ गया। अब आप बुला के ऐसे करवाएंगे क्या? नहीं, तो आप बात करने दीजिए, मैं उनसे बात कर रहा हूँ ना, बाकी लोगों से भी कर रहा हूँ, जिसके जो मन में बात हुई वो करेगा ना। ऐसे बुला के किसी से नारे लगवा कोई फायदा नहीं। अभी भारतीय जनता पार्टी वाले आ जाएंगे, फिर वो नारे लगाएंगे, फिर कांग्रेस वाले आ जाएंगे, वो नारे, फिर शिवसेना आ जाएगी, तो फिर तो नारे लगते रहेंगे। आपके मुद्दे कौन सुनेगा बताओ ना? नारे लगते रहेंगे, कोई सुनेगा तुम्हारे मुद्दे? नहीं। तो फिर नारे लगना जरूरी है कि मुद्दे सुनना जरूरी है? हाँ, तो बस नारेबाजी बाद में, जब कैमरा बंद हो जाएगा उसके बाद नारेबाजी करेंगे। हम ये चाहते हैं कि ये ठीक है मेरे भाई, महाराज मी तुमचं सांगायलो, ये जो छोटे मोटे व्यापारियों को न्याय मिलना चाहिए, इनको रोजगार के लिए इनको वापस जगह मिलना चाहिए। इसी जगह पर हम ठहरे हैं जहाँ पर ये गोलाई को ये कहा जाता है कि पूरे जहाँ पे कुछ नहीं मिलता, यहाँ सब कुछ मिलता है। छोटे व्यापारी अपना, कोई कुक्कू बेचता है, कोई जूते चप्पल बेचता है, कोई झाड़ू बेचता है, कोई कटलरी सामान बेचता है, बहुत सारे तरह की चीज़ें यहाँ मिलती हैं। ये गोलाई में पूरे मैंने देखा पूरा बाजार है गोलाई। तो ये लोगों को, इनको वापस से इनको बसाया जाए किसी जगह पर। इस तरह से आपके माध्यम से, लल्लन टॉप के माध्यम से ये चाहता हूँ कि हज़ारों लोगों को इसको रोजगार मिले, वापस इनको बसाया जाए। हाँ, ये आपका मुद्दा ठीक। एक चीज़ बस मैं और पूछ रहा था आप लोगों से कि जैसे इन्होंने बताया भाई साहब ने कि वोट मांगने के लिए जब आते हैं तो सिर्फ 5 साल बाद वोट मांगने चले जाते हैं, जो भी होता है जिस भी पार्टी में, इलेक्शन के टाइम, एनी टाइम में। इधर आ जाइए राशिद आप। हाँ, तो मुझे एक चीज़ बताइए, इस बार जब वोट मांगने आएंगे, चाहे किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, तो इस बार उनसे ये वादा ले लेंगे ना कि पार्टी बदली नहीं जाएगी? हाँ, ले लेंगे, वादा लेंगे ना, वादा ले, क्योंकि पार्टियाँ तो बहुत तेज़ी से बदल रही है ना। वो तो है, और हमारा में मतलब हमारे जो काम है, जो पिछले पानी का प्रॉब्लम, कचरे का प्रॉब्लम, वो 2 काम उनसे करवाने का वादा ले लेंगे। आप बताइए क्या बोले? वादा खिलाफी तो पॉलिटिशियन है सर, पॉलिटिशियन तो वादा खिलाफी करते हैं। हर बार ये सब बोला जाता है कि यहाँ पानी प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा, कचरे का प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा,
और एक बार यहाँ पे जीत गए कि उधर ही गए, फिर इधर कैसा। लेकिन ये वोट तो ये लोग ये कहते हैं कि जैसे शिवसेना लातूर शहर में हो रहा है। हाँ भाई साहब सुनिए, मेरी बात सुनिए, सब लोग बात, मैं आपके पास भी आ जाऊंगा, आपकी भी खटके खाली बोल रहे हैं। हाँ लातूर शहर का एग्जिट बोल रहे हैं। हाँ विनोद खटके का बोल रहा है। ठीक है, आपने अपनी पार्टी का बोल लिया, अब मैं बात कर लूँ लोगों से। ठीक है, हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप इतना बताइए कि जैसे ये तो चलिए अपने पार्टी का बता गए, हर कोई पार्टी आएगी, अपना अपना बताइए। जब लोग वोट मांगने आए हैं, आपने बोला कि वादा खिलाफी वाला तो चलन है ही। अच्छा ये बताओ, जैसे अभी की ये वोट मांगा जा रहा है जो जनता के मुद्दों से, तरफ तो ये वोट मांगा जा रहा है, फलाने ने फलाने से खिलाफत कर दी, एक पार्टी बोले कि ये हमसे अलग हो गए, हम असली हैं वो नकली हैं, दूसरी बोले हम असली हैं वो नकली हैं, तो आप लोगों को इसका क्या रहता है? ये पूरे स्टेट में ये चल रहा है, लेकिन यहाँ पे लातूर में खास तौर पे सिटी में ऐसा कोई मतलब इधर से उधर ऐसा कुछ है नहीं है। हाँ सीधे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस का है। लेकिन ये स्टेट में जो हो रहा है ना, स्टेट में जो इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से जो आज यहाँ पर है कल उधर जा रहे, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, सही से विकास नहीं कर पा रहे ये लोग। और ये लोग जो है सब ये कर क्या रहे हैं, मतलब ये जनता को ही धोखा दे रहे हैं सही से, दूसरा कोई क्योंकि अगर आप 2.5 साल इधर रहेंगे 2.5 साल उधर, उनको भी पता है धोखा दे रहे। अरे मेरे भाई ठीक है, आप बहुत उत्साही कार्यकर्ता, मैं समझ गया, पूरे नंबर मिल गए पार्टी से, अब तो शांति रखिए थोड़ी देर। अभी 2.5 साल। अरे मेरे भाई बिल्कुल मेरे बात तो सुनो, पार्टी पूरा नंबर, अबे वो जनता की बात जला दिए यहाँ के। अरे मेरे भाई सुनो, जला दिए, समझ गया मेरी बात, अब जनता को बोल, देशमुख नहीं आया। अरे जनता को तो बोलने दो। हाँ बताइए क्या आपला विचार काय म्हणता तुम्ही, सांगा पहिले प्रश्न विचारा तुम्ही, क्या बता रहे हैं? ये आपको प्रश्न पूछने के लिए पूछ रहे हो। अच्छा मैं प्रश्न पूछने के लिए बोला, मैं यहाँ लोगों की समस्याएं समझ रहा था। आप लोगों की समस्या क्या हो रहा है लातूर में, ध्यान रखो 4 मर्डर होता है, कोई आमदार आता है उसके घर वाले को मिलता है क्या, हत्या होती है, एक मुद्दा, आदमी परेशान होता है, कोई खरीदी करने के बाद महानगर पालिका जनता की सबसे पहले तो भाई साहब आप थोड़ा सा साइड, उनको बोल रहे हैं, बोल रहे हैं ना, ठीक है, सब आपके सामने सब बोल रहे हैं, अब आप नहीं अरे मैं 5 मिनट रुका हुआ हूँ, 2 मिनट बात कर लेने दो बस मुझे लोगों से, है ना। अब आप बीच में नहीं आएंगे, तभी मैं बात करूंगा, नहीं मैं कैमरा बंद कर दूंगा। आप बार बीच में आएंगे तो ठीक है, अगर ये बार बीच में आएंगे मैं कैमरा बंद कर दूंगा, आप लोग की समस्या फिर कोई सुनने नहीं आएगा, देख लीजिए आप अपनी तरफ से। हाँ कोई आमदार आता नहीं, कोई कुछ नहीं करता, ये महानगर पालिका लोगों को परेशान करता है। महंगाई तो बढ़ा दी बीजेपी सरकार ने, बरोबर है, सब जनता की लूटमार हो रही है, इधर गोर गरीब जनता काम करके परेशान है। लातूर में 4 मर्डर हुआ, कोई आमदार आया, किसको ही मतदान करने का नहीं, ध्यान में रखो, पूरा फेल मतदान करने का। ये जो जनता मतलब नोटा करता है, नोटा छोड़ो, नोटा का क्या है, नोटा फेल मत, अरे मतलब फेल का मतलब है कि नहीं करने का। अभी महंगाई बढ़ा दिया ये लोगों ने, कुछ गरीब आदमी रहता है क्या इधर, पेमेंट बढ़ा दिया उसका काम का, नहीं बढ़ा दिया। तो आप ये कह रहे हो किसी को भी वोट नहीं देना इस बार? किसी को वोट देने का नहीं, सब दिल्ली से गली तक हकल देने का, और यंग सब तरुण लोग हैं। आप काम क्या करते हैं, ध्यान में रखो, कुछ भी नहीं, नौकरी नहीं, पैसा नहीं, महंगाई तो बढ़ा दिया, खेतकरी आदमी परेशान है, खेतकरी आदमी 400 रुपये कमाने वाले, कुछ नहीं, क्या हो रहा है, किसका घर क्या चल रहा है क्या नहीं, किसी घर की क्या समस्या है, पानी की प्रॉब्लम है, देखता नहीं, ज्यादा से लोग किराए से रहते हैं यहाँ पे, घर भाड़ा है, ये है वो है, सब परेशान है, सब परेशान है यहाँ पे। अभी मैं कुछ खरीदी के लिए है, ये महानगर पालिका वाला आता है, 2 चेन लगा देता है, 200 रुपए दे, मेरे को पेमेंट कितना है, 400-500 रुपए। क्या काम करते हैं आप? मेरा कार सर्विस सेंटर है, मैं कुछ भी काम, लेकिन एक गोर गरीब जनता की समस्या तुम दूर करते क्या? वोट मांगने के लिए घर पे आते, मर्डर होने के बाद घर पे नहीं क्यों नहीं जाती तुम लोग? इसलिए लूटमार हो रही जनता की, गोर गरीब काम करके मेहनत करके परेशान है। तो आपका ये कहना है कि इस बार फिर वोट अब किसी को नहीं, किसी को नहीं, सबको सस्पेंड करके बाहर निकालेंगे, यंग तरुण सब लोग मिलके राष्ट्रपति के हाथ में देना पड़ता है, राजवट लागू करना पड़ेगा। अच्छा राष्ट्रपति शासन लागू कर दो। खैर लोगों के अपने अपने मुद्दे हैं, हमने काम के वास्ते वोट, बस हो गया हूँ मैं, बस आपकी बात समझ लिया, सुन लिया, ठीक। चलिए लोगों से हमने समझा, लातूर में लोगों से समझे उनके मुद्दे, काफ़ी लोगों की शिकायतें हैं, आमदार से भी शिकायतें हैं, खासदार से भी शिकायतें हैं, मतलब एमएलए से भी हैं, एमपी से भी हैं, दोनों तरफ के जो भी इस समय प्रत्याशी हैं उनसे भी शिकायतें, लोगों के हमने मुद्दे समझने की कोशिश की। लातूर सिटी पर थे हम लोग, लातूर सिटी की जो सीट थे उस पर हम लोगों से बात कर रहे थे। इसी तरीके से हम और भी लोगों से बातचीत करते रहेंगे। महाराष्ट्र में हमारी चुनाव यात्रा जारी रहेगी। कैमरे के पीछे मेरे साथी हैं राशिद, मेरा नाम है उदय भटनागर और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप।